नमस्कार, स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं विवियन फर्नांडिस। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की। 2002 में कानून में बदलाव करके इन कंपनियों को बनाने का रास्ता साफ हुआ, जिसके पीछे छोटे किसानों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने का इरादा था, जिससे वो अच्छी इनपुट्स खरीद सकें, उन्हें उन पर भारी डिस्काउंट मिल सकें, एग्री साइंस सर्विसेज से जुड़ सकें और उनके प्रोडक्ट्स के रिटेल दामों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उन्हें मिल सके। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कोऑपरेटिव्स की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके बोर्ड में अड़ंग लगाने वाले सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। इस तरह की जालियां केरला की सीमा के पास कोयंबटूर में आमतौर पर देखी जाती हैं। लौकी की खेती करने वाले किसान इन बेलों को जालियों पर चढ़ाते हैं, जिनकी कीमत प्रति एकड़ करीब 2.5 लाख रुपए होती है। यहाँ किसान अपने निवेश एफपीओ द्वारा निर्धारित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए करता है। कंपनी अपने मूल्य को 3 गुना तक बढ़ाने में सफल रही है, जिससे कि सबको अधिक मुनाफा हो। कोवाई कंपनी के लिए उत्पाद की मात्रा काफी मायने रखती है। इसके 520 सदस्य प्रतिदिन लगभग 50 टन सब्जियां उगाते हैं, जो कि लगभग 5 ट्रकों के बराबर है। इसका 40वां भाग उनके खुद के शहर में खप जाता है, बाकी वो केरला में बेच देते हैं। लेकिन ये उत्पाद इतना बड़ा है कि व्यापारी इनके पास काफी संख्या में पहुंचते हैं और इनके तय किए हुए दामों पर ही उत्पाद खरीदते हैं। इनका मूल्य लगभग अंतिम उपभोक्ता के मूल्य के आसपास ही होता है। The trader also must survey. So we give. दरअसल बिचौलिया सफलता से काम करते रहें, इसके लिए उन्हें कुछ मुनाफा देना जरूरी है। इसलिए हम उन्हें 1 से 1.5 रुपए का मुनाफा प्रति किलोग्राम देते हैं। अगर वो उससे अधिक कमाते हैं तो हम उनसे अगली बार ये मुनाफा वापस ले लेते हैं। कंपनी की दुकानें किसानों को थोक खरीद का फायदा और गुणवत्ता का आश्वासन देती हैं। एक कृषि वैज्ञानिक जो कि सीईओ के रूप में रखे गए हैं, पौध संरक्षण के बारे में नियमित रूप से परामर्श भेजते रहते हैं। किसानों ने बूंद सिंचाई, पोषक तत्वों का इस्तेमाल, स्प्रे के विवेकपूर्ण उपयोग, मिट्टी का जैविक खाद के साथ संरक्षण जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया है। अब अगला कदम होगा ऐसे मानकों को अपनाना जो निर्यात बाजार में प्रीमियम का मूल्य निर्धारण करेंगे और अपनी खुद की ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग के लिए हमें गुणवत्ता का वादा करना होगा। हमारा उद्देश्य भी यही है। क्वालिटी मेंटेन பண்ணி கொடுக்கறோம்ங்கிறது தான் எங்களோட நோக்கம்। அதுக்கான முயற்சி ज़्यादातर कोऑपरेटिव्स जनता का भरोसा खो चुके हैं। ये राजनेताओं का अखाड़ा बन चुके हैं। हालांकि अमूल और वसुंधरा डेयरी जैसी बेहतरीन एग्जाम्पल्स भी हैं। इस अविश्वास की वजह से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को बनाने का काम मुश्किल बना रहा है। बाहरी एजेंसियां जिसमें लोकल कम्युनिटीज का भरोसा है, इस काम को अच्छी तरह से कर सकती हैं। एक आध्यात्मिक नेता हैं जिनका कोयंबटूर के पास थोंडामुत्तूर के लोग सम्मान करते हैं। दरअसल इन्होंने 2012 में नारियल उत्पादकों के एक निर्माता कंपनी को स्थापित करने में काफी मदद की थी। हालांकि सामूहिक कार्रवाई की बढ़त के बारे में उत्पादकों को पता था, फिर भी वो बुरे नतीजों से सावधान थे। एक बार विश्वास बन जाए तो फिर वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। आज तकरीबन 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2500 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में शेयर खरीदे हैं। Initially we met the farmers and we want to aggregate the farmers and we want to register the farmers under FPO. What happened since this cooperatives everything is not. हम किसानों से मिले और उन्हें FPO के तहत रजिस्टर करने की बात की, पर किसानों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखी। फिर हमने बहुत सी मीटिंग की और काफ़ी मेहनत के बाद करीब 220 किसान रजिस्टर किए। And we have conducted more than 80 meetings. And generally the meetings were conducted only in the evening. We have, with the great difficulty, we have registered 220 farmers initially. किसानों को यह एहसास दिलाया गया है कि वो एक अहम कड़ी हैं। नारियल तोड़ने वाले एक नारियल पर 1 रुपया और प्रति पेड़ पर 80 रुपए मांगते हैं।
इसी के साथ छिलका उतारने वाले भी बराबर का हिस्सा मांग रहे थे, क्योंकि देश के इस भाग में मजदूरों की कमी थी। बिचौलिए भी अपने हिस्से से ज्यादा की मांग कर रहे थे। एफपीओ ने इस प्रकार की नाजायज वसूली को रोका। மொத்தம் 28,000 காயில் 14,000 मेरे पास 28,000 नारियल थे, जिसमें से 14,000 मैंने एक स्थानीय व्यापारी को 2,11,300 रुपए में बेचे थे और लगभग उतने ही एफपीओ को 2,30,600 रुपए में बेचे, जो कि 19,300 अधिक थे। அதான் எனக்கு நிகர லாபம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறங்காட்டி இப்போ நான் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே நான் எஃபிஓ கொடுத்துருக்கேன். எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எஃபிஓன்னு ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்து இப்போ எஃபிஓ மூலமாக தேங்காய் போடுறதுக்கு, மறுபடியும் அந்த தேங்காய் உரிக்கிறதுக்கு, मறுபடியும் தேங்காய் கொண்டு போய் விற்கிறதுக்கும் அது மூலமா ஆரம்பிச்சு हमने कुछ खरीदारों को चुना है जो हमें तुरंत पैसे देते हैं। पहले 15 से 20 दिन लग जाते थे। எல்லாமுக்கும் லாபம் கிடைக்குது. அதனால செலவு நேரம் மிச்சம், செலவு அலைச்சல் கம்மி, மிகப்பெரிய நன்மையை விவசாயி கிடைக்குது. केरला के कासरगोड जिले में स्थित नारियल अनुसंधान केंद्र में जाने से किसानों की उपज अधिक बढ़ी है। उन्होंने ये भी जाना कि नारियल के पेड़ों के बीच दूसरी फसलों जैसे कि हल्दी और कोको इत्यादि के बोने से और अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। அதாவது வந்துங்க, இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ 2.5 ஏக்கர்ஸ் எனக்கு இருக்குது, இருந்தாலும் வந்து ஒரு 25 ஏக்கர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு अब मुझे नारियल तोड़ने, छीलने और बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। मैं बहुत खुश हूँ। பண்ணுற வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விவசாயிக்கு எவ்வளோ இன்கம் கிடைக்குமோ அந்த இன்கம் எங்களுக்கு டீம் அப்பாக இருக்கிறதுனால கிடைக்குது. लघु कृषक कृषि व्यापार संघ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए आधार का काम करता है। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब उन्होंने 1992 में इसके लिए आधार तैयार किया था। आज लगभग देश में 445 एफपीसी मौजूद हैं, जिसमें 51 तमिलनाडु में है जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 48 और तेलंगाना में 44 एफपीसी हैं। हालांकि एफपीसी उत्पादन के मामले में मजबूत है, पर वित्तीय और विपणन के क्षेत्र में इनकी पकड़ मजबूत नहीं है। प्रवेश वर्मा, जो कि इन्हें आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, मानते हैं कि एफपीसी को आगे बढ़ाना एक चुनौती है, जैसा कि किसी भी नए व्यापार में होता है, पर राज्य स्तरीय प्रोड्यूसर कंपनियां इस समस्या का समाधान दे सकती हैं। The state level producer company takes care of these high level requirements, arranging finance, talking to input supply. राज्य स्तरीय एफपीसी बहुत सी चीजें संभालती है, जैसे पैसों का इंतजाम, खेती के लिए जरूरी सामान के सप्लायर्स से बात करना, खरीदारों से बात करना, जबकि इसकी घटक कंपनियां उत्पादन पर ध्यान दे सकती हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में बहुत फायदे हुए हैं। This is the way forward, and we are seeing some very encouraging results from the first set of SLPCs that we have promoted in the last 1 year. Some of them have developed business plans of over 100 crores for the coming year. अभी लेते हैं एक ब्रेक। लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कोऑपरेटिव्स के रास्ते पे जा सकती हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्मार्ट एग्रीकल्चर में आपका फिर स्वागत है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कोऑपरेटिव्स की कमियों को दूर कर सकती हैं। सबसे बड़ी कमी कोऑपरेटिव्स में सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं।
जिन्हें वीटो पावर होता है और बात बात पर अड़ंगा डालते हैं। लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म बदलने से राजनीतिक दखल अंदाजी बंद होगी? क्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दिनों के लिए दिए जाने वाली सब्सिडी का इरादा सही है? SFAC के ई वाडीवेल जैसे मददकर्ता को सूचीबद्ध किया गया है, जो कि एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं और पिछले एक दशक से तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय में सब्जियों और फलों के उत्पादकों के बीच जाने जाते हैं। ये FPO को स्थापित करने में मदद करते हैं। सरकार भी इसमें बराबर से सहयोग कर रही है। नाबार्ड, जो कि एक अग्रणी संस्था है, अगले वर्ष मार्च तक 2000 FPO स्थापित करना चाहती है। लगभग 20 से 25% FPO भविष्य में लीडर की तरह उभरेंगे और समय बीतने के साथ साथ लगभग 40% और इससे जुड़ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 50% FPO सही तरीके से प्रदर्शन करेंगे। Another segment of 40% will join. So we can hope for 50% of the producer companies are going to farewell. I welcome any institution. मैं ऐसी किसी भी संस्था का स्वागत करता हूं जो कि FPO की संख्या बढ़ाने में सहयोग करे, क्योंकि जब तक हम संख्या में अधिक नहीं होंगे हम बाजार पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। 80 वर्षीय भास्कर को कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री लेते हुए देखकर किसी के भी मन में उम्मीद जग सकती है। उन्होंने इस उम्र में भी अमरूद उगाने की ठानी है। என்னுடைய வயது 86. அந்த 86 வயசில் வந்து விவசாய சம்மந்தமாக என்ன விவசாயம் இந்த மரப்பயிர்கள் வந்து நல்ல லாபகரமாக செய்யணுங்கிற எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட்டது. அதனால் கோயம்புத்தூர் அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து 3 வருஷம் பட்டப்படிப்புக்கு ஏற்பாடு செய்தாங்க. அது PF டெக் அப்படிங்கிற ஒரு मैं इस उम्र में भी एक बेहतर किसान बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये कोर्स किया है। मेरी ही तरह और भी किसान हैं जो ये करना चाहते हैं। ஜூலை 1ஆம் தேதி எங்களுக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்க, PF டெக் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க. அதனால் इन्हीं மாதிரி பல விவசாயிகளும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அங்கே வந்திருந்தாங்க। एक शेयर होल्डर ने लोगों की मानसिकता बदली है। वह जो पारंपरिक तरीके से बेचता चला आ रहा था, अब उसकी जगह उपभोक्ता की मांगों को देखते हुए ऑर्गेनिक अमरूद उगाता है। चेन्नई के बाजार में कोई ब्रांडिंग न होने के बावजूद उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पैसे बचाने में मदद करती है। हम उपभोक्ताओं को बढ़िया सब्जी और फल मुहैया कराते हैं और मुनाफा कमाते हैं। एक पूर्व स्कूल शिक्षक ने अत्याधुनिक सघन खेती की तकनीक के जरिए लगभग 1000 पेड़ 1 एकड़ में उगाए और अपने 6 एकड़ के खेत से लगभग 21 लाख रुपए कमाए। मैं दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता हूं। वो परेशान हैं और समाज में उन्हें भी एक अच्छा दर्जा मिलना चाहिए। ईरोड के लगभग 35 किसानों ने पारंपरिक हल्दी की खेती छोड़कर अब अनार की खेती शुरू कर दी है, क्योंकि हल्दी के दाम 17,500 रुपए प्रति क्विंटल से 3,500 रुपए तक गिर गए हैं। अब ये अपने फल बिचौलियों को तय मूल्य पर बेचते हैं और उपभोक्ताओं के बीच में ईरोड पोम फ्रेश नामक ब्रांड के जरिए इनकी सीधी पहुंच है। खरीदार सीधे एसोसिएशन के पास मोल भाव करने के लिए आते हैं। जो सबसे ज़्यादा भाव देते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा उत्पाद बेच देते हैं। बाकी बचा हुआ उत्पाद ब्रांड के नाम के साथ बेच देते हैं। इस सीधी खरीद से हमें फ़ायदा होता है और हम 80 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचते हैं, जिसे हम अपने 60 से 70 रुपए तक बेचते हैं। बाजार पर काबू पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर कुछ छोटी परेशानियां हैं, जैसे कि संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कंपनी एक्ट का पालन करना काफी मुश्किल है। अब हमने मुश्किलों को हल कर लिया है। अब हमारे लीडर और निदेशक सभी अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। किसानों को अपनी कंपनी की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सजग रहना पड़ेगा। पारदर्शिता रखने के बहाने सरकारी नियंत्रण इन कंपनियों में अपनी पैठ बना सकता है, जो कि इन्हें सहकारी समितियों के रास्ते पर ही ले जाए।
सरकारी सहायता और अनुदानों के बावजूद भी सरकार इन कंपनियों पर नियंत्रण नहीं पा सकती जब तक कंपनी एक्ट को बदला न जाए। हालांकि प्रोड्यूसर कंपनियों को स्वयं को साबित करना होगा, चाहे वो संख्या बढ़ाने की बात हो या फिर छोटे किसानों को इस चैन से जोड़कर अधिक से अधिक मुनाफा दिलाने की बात। So I don't think this is an immediate challenge at all. Of course, the producer companies will have to prove themselves by acquiring scale, as you said earlier, by showing that they can do business, and most importantly by showing that farmers, especially small farmers, can benefit by entering the value chain through these institutions. इस सब के लिए मोबाइल सूचना तकनीक और ई-कॉमर्स मदद कर सकता है। कृषि दूत SFAC और रॉयटर्स की SMS सेवा है जो कि 380 कासन कंपनियों को आपस में जोड़ती है और उनको बड़े खरीदारों और उत्पाद मुहैया कराने वालों से जोड़ती है। ये आगे बढ़ने का नया तरीका है। स्मार्ट एग्रीकल्चर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लेकर आएंगे एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ और पहलू। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।